नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं तो पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से अगर मैथ को समझना है। तो जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको मैथ विधिवत समझ में नहीं आएगी। आपको देखिए, कोई भी टीचर हो, जब तक आप उसे पूर्णतः फॉलो नहीं करेंगे तो उसके सवालों को बेहतरीन तरीके से आप सीख नहीं सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी टीचर, चाहे जिसकी क्लास अगर आप देखेंगे तो चाहे जिसकी देखिए, लेकिन वीडियो को उसके पूरा देखा करिए। ठीक है। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप कहीं बेहतरीन तरीके से उसे सीख पाएंगे। ठीक है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप बार बार देखिए, जितने भी वीडियो जाएं आप हर वीडियो को पूरा देखिए और कॉपी कलम लेके बैठिए। मैथ ऐसी चीज है, बिना कॉपी और कलम के आप मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी वीडियो भेजे जा रहे हैं उसे आप अच्छे से और भली बात समझेंगे और सवाल को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है ना। चलिए, हम लोग कल जो पिछला वीडियो था औसत का, उसमें हम जो लास्ट का सवाल पढ़े थे उसमें सवाल ये था, एक कार की प्रथम 5 माह की औसत खपत 112 लीटर है तथा अंतिम 7 माह की औसत खपत 88 लीटर है, तो पूरे वर्ष की औसत खपत क्या होगी। तो हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आज का ये जो पहला सवाल है, ये कह रहा है, उसी टाइप का सवाल है। ध्यान रहे, जो पिछला सवाल हम बताए थे उसी टाइप का सवाल है। तो ये कह रहा है, एक कंपनी के पहले 3 माह की औसत खपत 4000 तथा अंतिम 9 माह की औसत खपत 4500, तो पूरे वर्ष की औसत खपत क्या होगी। आपसे यही पूछेगा, तो पूरे वर्ष की औसत खपत क्या होगी। चलिए हम लोग, अगर आप इसका बेस लगाएंगे तो सवाल में कहीं न कहीं आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी होगी। जब कैलकुलेशन से हमें बचना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको क्रैक करने हैं तो आपको कैलकुलेशन से बचना होगा, एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा। जब तक आप एक्यूरेसी नहीं सुधार पाएंगे, कैलकुलेशन नहीं सुधार पाएंगे, तब तक आप मैथ से कभी आप पार नहीं पा सकते हैं। ठीक है। मैथ को बहुत लंबा अगर लगाते हैं तो एग्जाम हॉल में आपको हमेशा टाइम कम पड़ जाएगा, ये ध्यान रहे। और हमें टाइम बचा के आना है, टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए। तो कहीं न कहीं आपको शार्ट लॉजिक का प्रयोग करना ही होगा, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कहीं से देखिए। अब कह रहा है, पहले 3 माह का औसत खपत, पहले 3 माह का जो औसत खपत है वो है कितना, 4000। पहले 3 माह का औसत, अगर हम इसको 4000 से गुणा कराएंगे तो योग बन जाएगा, और हमें योग बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए, अगर आप बेस लगाते हैं तो, तथा अंतिम 9 माह का कितना है, 4500 है। ठीक है। तो पूरे वर्ष का पूछा है, आप इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं। तो आप इसको गुणा कराएंगे, फिर इसको गुणा कराएंगे, फिर गुणा कराने के बाद जो भी आएगा दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद 12 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। बात समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ से थोड़ा से लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कैलकुलेशन आ जाएगी आपके मैथ में। तो आपको ऐसा कोई प्रोसेस ढूंढना है कि हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है ना। जैसे अब चलिए देखते हैं ऐसा कैसे होगा। अब देखिए, कह रहा है प्रथम 3 माह की औसत खपत कितना है, 4000 तथा अंतिम 9 माह की औसत खपत कितना है, 4500। ठीक है ना। तो हम इन दोनों का अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। कितने का अंतर है, देख लीजिए, 500 का अंतर है। कितने का अंतर है, 500 का। ठीक है। अब टोटल कितने माह हो रहे हैं, एक वर्ष की बात कर रहा है तो एक वर्ष में 9 माह होते हैं, तो उससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है। तो बटे में कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखिए, जो नीचे संख्या होगी, कल वाले सवाल में बताए थे, उसी से क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे। बात समझ में आया। तो अब देखिए, ये कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 4 से इसको काटते हैं, 4 एक के 4, 10 बन गया, 4 दूनी 8, 20 बन गया, 4 पंचे 20। ठीक है। तो 125 गुणे 3, तो 375 कितना आ गया, 375। अब इस 375 को क्या करेंगे, इस 4000 में प्लस कर देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये नीचे वाला ज्यादा हो रहा है। अगर नीचे वाला कम होता तो हम क्या करते, माइनस कर देते। यानी 4000 में
375 जब प्लस करेंगे तो आएगा कितना 4375। ये आपका उत्तर होगा, ये आपका उत्तर होगा। कल भी इसी लॉजिक पे आपको सवाल बताए गए थे। अच्छा ध्यान रहे, अगर इसको पहले कर दे, पहले अगर वो 9 माह की बात कर दे, जैसे कह दे एक कंपनी के पहले 9 माह की औसत खपत 4500 रुपए है तथा अंतिम 3 माह की औसत खपत 4000 रुपए है, तो पूरे वर्ष की औसत खपत क्या होगी। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उत्तर यही आएगा। देख लीजिए, जो है उत्तर सेम आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं, अगर वो ये कह दे पहले 9 माह की औसत खपत 4500, ठीक है ना। अगर पहले 9 माह की औसत खपत 4500, अंतिम 3 माह की औसत खपत 4000, ठीक है। अब हम फिर अंतर देखेंगे, अंतर तो 500 का ही है, तो बटे में कितना 12, क्यों, क्योंकि 9 इधर 3 इधर, 12 माह की बात हुई। बटे में क्या, बटे में 12 और गुणे में नीचे जो संख्या होगी तो गुणे में 3, ठीक है। अब 3 चौको 12, ये 4 से कट जाएगा, 125 आएगा। अभी काटे थे 4 से 125। अब 125 को क्या करेंगे, 125 को 4500 से माइनस कर लेंगे, यानी 4500 माइनस 125 घटा दीजिए, 4375 ही आएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ पा रहे हैं। कहीं न कहीं यहाँ से आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे, सवाल आपको आसान लगने लगेगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए ध्यान से लगाइएगा, इसके आगे एक सवाल और देते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से उसको लगाइएगा। ये सवाल है आपके सामने, जैसे इसमें ये कह रहा है 36 संख्याओं का औसत 115 है तथा अगली 14 संख्याओं का औसत 120 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है 36 संख्याओं का औसत 115 है, ठीक है, तथा अगली 14 संख्याओं का औसत 120 है, तो कह रहा है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए, अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं ना, बेस लॉजिक लगाते हैं, तो ये औसत दी जाती है, योग बनाएंगे, योग बनाएंगे, संख्या से गुणा करना होगा। औसत को योग बनाने के लिए संख्या से गुणा करना होता है, तो 36 गुणे 115 करेंगे। फिर अगली 14 संख्याओं का औसत 120 है, तो प्लस में 14 गुणे 120 करेंगे, तो भाग करेंगे कितने, सभी संख्या, तो 36 और 14 कितने से भाग करेंगे, 50 से भाग करेंगे। बस समझिए, तो हमें इतना कैलकुलेशन करें, फिर ये कैलकुलेशन करें, फिर दोनों को जोड़ें, फिर 50 से भाग करें, तो कहीं न कहीं सवाल में कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए हम इस लॉजिक का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा लॉजिक आपको दिया जाए जहां आपको कैलकुलेशन न करना हो, जैसे अभी 2 सवाल हम आपको बताए हैं, ठीक है, तो वो सवाल उस पे देख लीजिए, कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। जैसे कह रहा है 36 संख्याओं का औसत 115 तथा अगली 14 संख्याओं का औसत 120 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब देखिए, इसके अंतर कितने का है, 5 का, तो 5 रख दिए। यहाँ देखिए, इन दो सभी संख्याएं कितनी हैं, तो 50, यहाँ अंतर 5 का है, तो 5 रखेंगे। सभी संख्या कितनी है, तो 50 है, तो भागे 50। हम आपको बताए थे नीचे जो संख्या होगी उसी से गुणा करेंगे, ठीक है। जब इसमें गुणा होगा तो गुणे कितना, 14, ठीक है ना। अब देखिए 5 दहम 50 कट गया, यानी कि 14 भागे 10, जब 10 से भाग करेंगे तो 1.4, 1.4 को क्या करना है, 115 में जोड़ देना है। 115 में 1.4 जोड़ेंगे, यानी 115 प्लस 1.4, तो आएगा कितना, 116.4। सभी संख्या का औसत कितना होगा, 116.4 होगा, ठीक है ना। आप चाहे लगा के, बेस लॉजिक लगा के देख लीजिए, आपका उत्तर यही आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे विधिवत समझ पा रहे होंगे। हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगला टॉपिक सीखेंगे। बहुत खूबसूरत सा सवाल है, बहुत खूबसूरत लॉजिक है, ठीक है ना। चलिए जैसे चलते हैं अगले सवाल, चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे सवाल में कैसे कहेगा, पहले सवाल समझ लेते हैं विधिवत तरीके से। जैसे सवाल कहेगा किसी कक्षा के सभी छात्रों या 60 छात्रों का
ठीक है ना। 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। कितना है? 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, ठीक। तथा जिसमें कह रहा है 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। तो आपसे पूछेगा लड़के तथा लड़कियों की अलग अलग संख्या क्या होगी, लड़कों तथा लड़कियों की अलग अलग संख्या क्या होगी, इस टाइप के आपके सवाल पूछ लेंगे। तो इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन। क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे। जैसे अब देख लेते हैं, जो 60 छात्र हैं उनका औसत भार कितना है? 55 है। लड़कों का औसत भार कितना है? 65 है तथा लड़कियों का औसत भार कितना है? 50 है। बस समझ पा रहे हैं ना। तो अब टोटल छात्र कितने हैं? टोटल जो छात्र हैं वो हैं 60। अब जो टोटल छात्र हैं, इस टोटल छात्र में आपके लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, यानी कि लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने हैं? टोटल 60 हैं। बात समझ पा रहे हैं। और उन दोनों का औसत भार कितना है? 55 किलोग्राम। और केवल लड़कों का औसत भार कितना है? 65। और केवल लड़कियों का औसत भार कितना है? 50। बस समझ पा रहे हैं ना। तो रख देते हैं एलिगेशन पे, बहुत आसान सा होगा। अब देखिए, यहाँ लड़के और यहाँ लड़कियां, ठीक है ना। ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़ा खूबसूरत सवाल है। लड़के का औसत भार लड़कों का कितना है? 65। लड़कियों का कितना है? 50। और दोनों का मिला के कितना है? दोनों का मिला के देखिए, यहाँ दिया है कितना है? 55। तो बीच में क्या रखेंगे? अब लगाएंगे एलिगेशन, ठीक है। तो एलिगेशन में एक बात ध्यान रखना, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यहां से अंतर देखकर यहां लिखना है और यहां से अंतर देख के यहां लिखना है, ये ध्यान रहे। इस तरह का अंतर मत देखिएगा। इसमें से इन दोनों का अंतर देखेंगे, इन दोनों का अंतर देखना है, माइनस नहीं अंतर देखना है। और माइनस ही अंतर होता है, लेकिन माइनस में क्या होता है कि आप 50 से जब 55 घटाते हैं तो माइनस का 5 आने लगेगा। हमें 50 से 55 नहीं घटाना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना है। कुल मिला के बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा लेना है, ठीक है। कुल मिला के अंतर देखना है, यानी यहाँ का अंतर देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ से अंतर देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे। बात क्लियर है। यानी इन दोनों का अंतर कितना है? 5। और इधर अंतर कितना है? 10। बात समझ में आ रहा है। इधर का अंतर कितने का है? 5 का। इधर का अंतर कितने का है? 10 का। यही जो संख्या आई है इसको हम क्या बना लेंगे? अनुपात बना लेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 के 5, 5 दूनी 10, ये अनुपात आ गया 1:2। बात समझिए। अब अनुपात मिल गया 1:2। इसका मतलब ये है जिसका रेशियो जिसके नीचे आया है उसी का रेशियो है। जैसे लड़कियों का रेशियो कितना है? तो 2 है। और लड़कों का रेशियो कितना है? तो 3 है। ध्यान से समझना, जो जिसके नीचे आएगा उसी का रेशियो बताएगा, उसी की संख्या बताएगा। बात क्लियर है ना। अब देखिए, अनुपात सरलतम होता है इसलिए हम इसको काट दिए हैं। अगर आप चाहें तो यहीं से भी लगा सकते थे, ठीक है ना। यानी कि जो लड़के का अनुपात आया 1 और लड़की का जो अनुपात आया है 2, तो 2:1 या 1:2। तो दोनों को अगर हम मिला के देखें तो कितना बन रहा है? लड़के एवं लड़कियां कितना बन रही है? 3 रेशियो। कितना रेशियो बन रहे हैं? 3। यानी लड़के एवं लड़कियों का जो रेशियो बना, रेशियो का जो योग है वो कितना है? 3 है। और यहाँ टोटल जो योग का संख्या है वो कितना है? 60 है। तो 3 बराबर कितना के? 60 के। तो 1 बराबर कितना के? 60/3 के। सरल करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। एक रेशियो का मान कितना आया? 20। क्लियर आया। यानी 20 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 20 1 के 20, और 20 का गुणा जब 2 में करेंगे 20 दूना 40। इसका मतलब लड़कों की संख्या कितना है? 20। लड़कियों की संख्या कितना है? 40। अगर आपसे पूछे लड़के
एवं लड़कियों की संख्या अलग अलग बताइए। तो लड़के कितना आ गए, 20 आ गए, लड़कियां कितना आ जाएंगी, 40 आ जाएंगी। और इन दोनों का जो योग आएगा वो 60 ही आएगा। इन दोनों का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 60 ही होगा, ना 60 से कम ना 60 से ज्यादा। बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि सवाल विधिवत समझ में आया होगा। जहां दिक्कत होगी, अगर इस सवाल में कोई आपको दिक्कत होती है तो वीडियो को पुनः दोबारा देख लीजिएगा। बात क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जो इसी टाइप का अगला सवाल देते हैं। क्लियर? देखिए आपके सामने ये सवाल है, जैसा सवाल पिछला था वैसे सेम सवाल ही अगला है, आगे वाला। अब देखिए ये कह रहा है किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं, ठीक है ना। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। आपको पिछले सवाल में आपको पता है, यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष तथा महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो तो पुरुष एवं महिला की अलग अलग संख्या क्या हो। अब देखिए जो टोटल कर्मचारी हैं, जो कुल कर्मचारी हैं, टोटल कितने हैं, 80, और जिनका औसत कितना है, 50 वर्ष। जिनका औसत कितना है, 50 वर्ष है। अब इसमें पुरुष का अलग आपसे दिया होगा और महिला का अलग। अब देखिए जिसमें पुरुष का कितना है, पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु कितना है, 54 वर्ष तथा महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितना है, 38 वर्ष। यानी पुरुष का कितना है, 54, महिला की कितनी है, 38, और दोनों का मिला के कितना है, यहाँ देखिए 50। दोनों का मिला के कितना है, 50। 80 कर्मचारी हैं और दोनों का औसत आयु कितना है, 50 है, ठीक है। तो जो दोनों का देगा उसी को ही हम बीच में रखेंगे, उसको हम कहा रखेंगे, बीच में। अब इस पे एलिकेशन लगाएंगे ये, यानी कि इधर से अंतर देख के यहां लिखेंगे और इधर का अंतर देखकर यहां लिखेंगे। बस समझ पा रहे हैं? अब देखिए जब 50 से 38 को घटाएंगे तो 12 आएगा, और इधर देखिए जब 54 से 50 को घटाएंगे तो 4 आएगा। यही जो अंतर आएगा यही हमारा रेशियो बन जाएगा। और आप भली बात जानते हैं रेशियो होता है सरलतम, ठीक है। रेशियो कैसे होता है, सरलतम, यानी 4 एक्के 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि 3:1 का अनुपात बन गया। किसमें, महिला पुरुष में, ठीक है। यानी पुरुष का रेशियो कितना है, 3, और महिला का रेशियो कितना है, 1। पुरुष का रेशियो 3, महिला का रेशियो 1। और यहाँ जो 80 कर्मचारी हैं इसमें महिला एवं पुरुष दोनों हैं, ये ध्यान रहे। 80 कर्मचारियों में महिला एवं पुरुष दोनों हैं, यानी यहाँ दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, 3, 1, 4, और यहाँ कितने हैं, 80। यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू कितना है, 80 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना होगी, सॉरी 3, 1, 4 रेशियो की वैल्यू कितना है, 80 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना होगी, 80/4, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू निकल के कितना आई, 20। 1 रेशियो की वैल्यू कितना आई, 20। अगर हम इसके रेशियो में गुणा कर देंगे, यानी 3 गुणे 1 करेंगे, 3 गुणे 20 करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और यहाँ देखिए 1 गुणे 20 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसका मतलब पुरुष कर्मचारी कितने हैं, तो 60 हैं, और महिला कर्मचारी कितने हैं, तो 20 हैं। अलग अलग संख्या पूछा है। अगर आपसे पुरुष की संख्या पूछता तो 60 और महिला की संख्या पूछता तो 20। बस समझ पा रहे हैं? दोनों का आप अलग अलग बता सकते हैं, और 60 और 20 का जो योग होगा वो 80 के बराबर होना चाहिए। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए एक सवाल इसी पे और देते हैं, जो इसके आगे चलते हैं। एक सवाल इसी पे आप लोग खुद और लगाइए, इसके बाद जो भी दिक्कत होगी आप प्रैक्टिस करिएगा, जो भी दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। देखिए आपके सामने ये सवाल है, कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिए इसको, खूबसूरत सा सवाल है। कह रहा किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, ठीक है, तथा कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। चाहे लड़कों की संख्या पूछे चाहे लड़कियों की संख्या पूछे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान दे दीजिए, अब तक क्या किया था पिछले जो सवाल में,
कि टोटल छात्र की संख्या बताया था, टोटल छात्र कितने हैं वो आपको बता दिया गया था, अब की बार नहीं दिया है। टोटल छात्र कितने हैं इस सवाल में नहीं बताया। अब तक देखिए बताता था 80 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम में, 60 छात्रों का औसत भार वो बता देता था। अब की बार टोटल की संख्या नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 68 है। तो जो औसत भार दिया है सभी विद्यार्थियों का, अब विद्यार्थियों के अंतर्गत लड़के और लड़कियां दोनों आएंगी, ठीक है। उनका औसत भार कितना है, 68 है। और लड़कों का कितना है और लड़कियों का कितना है, देखिए अब लड़कियों का औसत भार, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है, 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है, 60। और टोटल सभी का कितना दिया है, 68। सभी का कितना दिया है, 68। तो हम एलिकेशन लगाएंगे, अंतर देखेंगे, अंतर कितने का है, 8 का। और इसमें अंतर देखेंगे। अच्छा अब अंतर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर से अंतर देख के यहाँ लिखना है, इधर से अंतर देख के यहाँ लिखना है। इधर कितने का है, 12 का, ठीक है ना। यानी कि अनुपात बन गया, अनुपात को क्या करेंगे, सर्व करेंगे, ठीक। यानी 4 से कटेगा 2, 4 से कटेगा 3, यानी 2:3, 2:3 का अनुपात बन गया। हाँ ध्यान दे, कभी कभी अनुपात ही पूछ लेता है कि लड़कों का अनुपात क्या होगा, तो लड़कों का अनुपात, लड़कों के नीचे जो भी आएगा 3 रेशियो, और लड़कियों का अनुपात क्या पूछेगा, 5 रेशियो। बात समझ पा रहे हैं ना। तो अब देखिए अगर लड़कों या लड़कियों का पूछता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का रेशियो मिला के कितना है, 5 है। यानी कि यही 5 की वैल्यू कितना होगी, उधर देखिए जब टोटल है 68 औसत, तो 100% का मान ही होगा, 100% का मान होगा। तो 5 की वैल्यू कितना, 100, तो 1 की वैल्यू कितना, 100 भागे 5, भाग देंगे, ठीक है। कितना आएगा, 20 आएगा। यानी लड़कियों का प्रतिशत कितना है, देखिए ये परसेंट की बात किया है, तो हर चीज, कोई भी चीज जो अपने आप में 100% होती है, ठीक। तो यानी 1 की वैल्यू कितना आ गई, 20 आ गई। तो 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60। इसका मतलब हुआ क्या कि लड़कियों की संख्या कितना है, 40, और लड़कों की संख्या कितना है, 60 है। बात समझ पा रहे हैं ना। लड़कियों की संख्या कितना, 40 है, लड़कों की संख्या कितना है, 60 है। और भी लॉजिक से आप लगा सकते हैं। देखिए अगर यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए दोनों का रेशियो तो निकाल लिया, दोनों का रेशियो कितना आ गया, यानी लड़कियों का रेशियो है 2 और लड़कों का रेशियो है 3। हमें किसका पता करना है, हमको पता करना है लड़कों का, ठीक है। लड़कों का पता करना है, और लड़के का रेशियो कितना है, 3 रेशियो है, ठीक है। तो 3 बटे में दोनों मिला के कितने हैं, 3 2 5। और परसेंट बनाना है, परसेंट के लिए क्या करते हैं, गुणे 100 कर देते हैं, ठीक है। तो 5 से ये कट जाएगा, 20 आएगा, और 20 तिहाई 60। यानी कि लड़के कितने हैं, 60 लड़के हैं। लड़कों की संख्या कितना है, 60। बात समझ पा रहे हैं। यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल आप लगा लेंगे। चलिए एक सवाल हम और देते हैं, नहीं तो अगले टॉपिक पे चलेंगे। देखिए औसत का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बड़ा है ये, ठीक है। इसमें कई टाइप करके सवाल आपको बताने होंगे, तभी कहीं जाके ये पूर्णतः आप इसको सीख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल है आपके सामने। जैसे इस सवाल में ये कह रहा है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, ठीक है। तो अब की बात देखिए बता दिया टोटल कितने छात्र थे, 120 थे। आगे कह रहा है यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो बहुत आसान सा सवाल है। टोटल कितने छात्र हैं, 120। टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं, 120 है। और इनका जो औसत दिया है वो कितना दिया है, 35। आगे कह रहा है उत्तीर्ण छात्र का औसत प्राप्तांक, उत्तीर्ण छात्र का कितना दिया है, उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है। तो उत्तीर्ण हुए कितना है, जिनका औसत कितना उत्तीर्ण का 39। और देखिए अनुत्तीर्ण का औसत प्राप्तांक कितना दिया है, 15। तो अनुत्तीर्ण का कितना है
15 है, और दोनों का कितना है 35 है। तो जो हम बताए हैं बीच वाले से भी एलिकेशन लगेगा। अंतर देखते हैं तो 15 और 35 में कितने का अंतर है 20 का। यहाँ अंतर देखेंगे कितने का 4 का। यही आपका क्या बनेगा अनुपात। अनुपात को क्या करेंगे सरल, 4 1 के 4, 4 5 20, ठीक है ना। तो 5:1, 5:1 का अनुपात बन गया। तो यहाँ देखिए 5 और 1 को दोनों मिलाएंगे तो उत्तीर्ण और उत्तीर्ण की संख्या मिल जाएगी दोनों, 5 1 6, और यहाँ दोनों मिला के कितने हैं भाई 120 टोटल छात्र हैं। उसी में कुछ ऐसे छात्र हैं जो फेलियर हैं और कुछ ऐसे छात्र हैं जो पास हैं। तो दोनों मिला के तो 120 हैं, और यहाँ दोनों मिला के कितने हैं 6, यानी 6 की वैल्यू कितना है 120। तो 1 की वैल्यू कितना होगी 120 भागे 6, 6 दूनी 12, 1 बराबर कितना आएगा 20 आएगा। 6 दूनी 12, 1 बराबर कितना आएगा 20। तो क्या पूछा है, किसका पूछा है, उत्तीर्ण छात्रों का पूछा है। तो उत्तीर्ण के नीचे का अनुपात कितना है 5 है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितना है 20 है, तो 5 की वैल्यू कितना होगी 5 गुणे 20 होगी। तो कितना आएगा टोटल 100। उत्तीर्ण छात्र कितने हैं तो 100 है। अगर अनुत्तीर्ण छात्र पूछता तो इसी 20 का गुणा 1 में कर देते तो कितना आ जाता 20, और दोनों मिला के दोनों का योग 120 होना चाहिए। जब 100 ये आ गए हैं तो फेल कितने हैं अपने आप पता चल जाएगा। टोटल 120 हैं, 100 पास हैं, तो फेल कितने हैं, फेल कितने हैं 20 हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। नहीं तो आज इतना ही, इसके आगे जो भी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ध्यान रहे वीडियो को ध्यान से समझ के पढ़िएगा, समझ के लगाइएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, वो हम तक पहुंच जाएगा। हम कमेंट पढ़ने के बाद आपको उसका सलूशन जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए।